वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बाकायदा कोई दर्स तो नहीं है, बस ईद के तरीक़े के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करके उसके बाद जो है वो हम दुआ करते हैं। ईद उल फ़ितर की नमाज जो है ये अदा करना वाजिब है और 2 रकतें इसकी अदा की जाती हैं। सबसे पहले नीयत करना है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में बस नीयत हो कि हम नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने आए हैं तो बस नीयत हो गई। अल्फाज दोहराने की हाजत नहीं है, और अगर अल्फाज दोहराना भी चाहें तो वो भी दोहरा सकते हैं कि नीयत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के। 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब 7 6 ज़ायद तकबीरों के, मुँह तरफ किबला शरीफ और पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये नीयत के अल्फाज हैं, वगरना इनको दोहराने की हाजत नहीं है। कोई दोहराए बगैर भी सिर्फ दिल में नीयत रखेगा तो उसकी नीयत जो है वो काफ़ी हो जाएगी। 6 तकबीरें इसके अंदर इजाफ़ी होती हैं, बाकी सेम ही नमाज है। जैसे आम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़नी है, बस 6 तकबीरें जो है वो इजाफ़ी कही जाती हैं इस नमाज के अंदर। 3 तकबीरें 1 रकत के अंदर और 3 तकबीरें दूसरी रकत के अंदर। अब ये कहनी कहाँ पर हैं? सबसे पहली तकबीर हम शुरू में कहेंगे, जब नमाज शुरू करेंगे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। जो नमाज की सना है वही सना जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी। हर तकबीर पर हाथ उठाने हैं। पहली तकबीर पर हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर कहा, हाथ छोड़ दिए। दूसरी तकबीर पर हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर कहा, फिर छोड़ दिए। तीसरी तकबीर पर हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर कहा और अब बांध लेने हैं। तीसरी दफ़ा जब तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद इमाम किरात करेंगे और आप किरात खामोशी से सुने, और वैसे ही जैसे 1 रकत अदा की जाती है, रुकू करके सजदा करके इस तरह 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत में पहले किरात की जाएगी। पहले इमाम किरात शुरू करेगा, आप खामोशी से किरात सुनेंगे, फातिहा पढ़ेगा और साथ कोई सूरत मिलाएगा। जब किरात मुकम्मल हो जाएगी अब जो है वो दूसरी रकत में 3 तकबीरें दोबारा से कही जाएंगी। हर तकबीर में हाथ उठाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। पहली तकबीर कही, हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए। फिर दूसरी तकबीर में हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर में फिर दोबारा से अल्लाहु अकबर कहकर हाथ फिर छोड़ देने हैं। जब चौथी मरतबा तकबीर कहनी है तो हाथ नहीं उठाने, बल्कि तकबीर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाना है। वो जो चौथी तकबीर हम कहेंगे वो रुकू की तकबीर होगी। वो जो 3 तकबीरें थीं वो पहले इजाफ़ी हम पढ़ चुके। इसके बाद जो है वो वही जो आम नमाज के अंदर रकत है उसको पूरा करेंगे और इस तरह हमारी नमाज ईद उल फ़ितर मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद सुन्नत ये है कि बग़ैर दुआ मांगे नमाज के बाद 2 खुतबे जो है वो कहे जाएंगे। खुतबे के बारे में ये बात हमेशा याद रखें, चाहे वो कोई भी खुतबा है, चाहे जुम्मे का खुतबा है, चाहे वो ईद का खुतबा है, ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, चाहे निकाह का खुतबा हो, जो भी खुतबा हो उसको सुनना ज़रूरी होता है। पढ़ना बाज़ जगह वाजिब होता है, बाज़ जगह सुन्नत होता है, लेकिन सुनना जब भी खुतबा पढ़ा जाएगा उसको सुनना जो है वो ज़रूरी है तवज्जो के साथ। अगर कोई उसमें बातचीत करता है या जो है वो तवज्जो नहीं करता उस खुतबे की तरफ तो वो बंदा गुनाहगार होगा। खुतबे के बारे में ये मसला हमेशा याद रखें कि उसको सुनना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी खुतबा है, जुम्मे का है, ईद का है, या जो भी खुतबा पढ़ा जाए। पढ़ना बाज़ जगह कभी सुन्नत होता है, कभी जो है वो वाजिब के दर्जे का होता है। तो सुनेंगे, उसके अंदर कोई बातचीत नहीं करेंगे। फिर खुतबा मुकम्मल करके उसके बाद जो है वो दुआ की जाएगी और इस तरह जो है वो ईद उल फ़ितर की नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अच्छे तरीके से नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।